खीरी में 772 जोड़ों ने थामा एक दूजे का हाथ, खाई साथ जीने मरने की कस्में। डीएमएसपी ने जनप्रतिनिधियों संग गिफ्ट के साथ दिया आशीर्वाद, बरसाए फूल। खीरी में गूंजी सद्भाव की शहनाई, एक ही मंडप पर शादी और कबूल हुआ निकाह। जीआईसी ग्राउंड में 557, निघासन में 215 बेटियों का हुआ ब्याह। लखीमपुर खीरी 23 फरवरी। समाज कल्याण विभाग द्वारा रविवार को जीआईसी ग्राउंड में आयोजित हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 772 जोड़ों ने एक दूसरे जीवन भर के लिए हाथ थाम लिया। जीआईसी ग्राउंड में 557 और निघासन में 215 बेटियों का ब्याह हुआ। जीआईसी ग्राउंड में आयोजित विवाह समारोह के कार्यक्रम में विधायक विनोद शंकर अवस्थी, योगेश वर्मा, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा, सीडीओ अभिषेक कुमार ने नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता, दिव्या सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी तेजस्वी मिश्रा, अन्य जनप्रतिनिधियों संग दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी नवदंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम का सफल संयोजन सीडीओ अभिषेक कुमार ने किया। सामूहिक विवाह योजना के तहत सोमवार जिले में खुशियों की शहनाई गूंजी। शहर में जीआईसी ग्राउंड में हुए कार्यक्रम में 557 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें 540 हिंदू तथा 17 मुस्लिम जोड़े शामिल रहे। हिंदू जोड़ों का विवाह वैदिक रीति रिवाज एवं मंत्रोच्चार के साथ व मुस्लिम जोड़ों का मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह संपन्न कराया। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा, सीडीओ अभिषेक कुमार ने जनप्रतिनिधियों, अफसरों संग सभी वर वधू से को उपहार, शगुन किट व आशीर्वाद दिया। जोड़ों के पास पहुंचकर आत्मीय संवाद करते हुए उनका परिचय पूछा, बातचीत कर नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामना दी। नवविवाहित जोड़ों को प्रमाण पत्र के अलावा सरकार की ओर से दिए जाने वाला जरूरी सामान भी दिया। डीएम ने अफसरों की टीम संग प्रत्येक जोड़े को दिए जाने वाले उपहार की एक सामग्री का स्वयं परीक्षण किया। उपहार की गुणवत्ता ठीक पाई गई। उन्होंने वितरित किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता भी परखी। गरीब परिवार की बेटियों के लिए वरदान साबित हो रही सीएम सामूहिक विवाह योजना। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने सभी नव दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब परिवार की बेटियों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को आनंद का अद्भुत क्षण बताया। ये योजना लोगों के जीवन में खुशहाली ला रही है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली व गृहस्थी की स्थापना के लिए 35,000 की धनराशि कन्या के बैंक खाते में भेजी जा रही है। किसी एक शादी में समय निकाल पाना मुश्किल होता है, लेकिन आज का यह आयोजन ऐसा शुभ व बड़ा कार्यक्रम है, जहां मां, जनप्रतिनिधिगण और जिले के आला अधिकारी वर वधू पक्ष के लोगों का स्वागत करने, नवयुगलों को शुभाशीष देने आए हैं। उन्होंने उनके सुखमय जीवन की कामना की। विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना से अब किसी भी मां के आंख में आंसू नहीं होगा कि वह अपनी बेटी की शादी कैसे करे। योगी सरकार ने हर गरीब की बेटी की शादी व्यवस्था के साथ हर घर में शौचालय बनवाकर बहू बेटियों की इज्जत को बढ़ाया है। विधायक योगेश वर्मा ने कहा कि सीएम सामूहिक विवाह का कार्यक्रम डबल इंजन सरकार के प्रयासों और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार का आयोजन है। दहेज की कुरीति से कई गरीब परिवार विवाह के पवित्र यज्ञ से वंचित हो जाते थे। बाल विवाह से पूरी तरह छुटकारा पाने के साथ दहेज के अत्याचार को समाप्त करने की दिशा में यह आयोजन अभिनव प्रयास है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में दिखी गंगा जमुनी तहजीब। शहर के जीआईसी मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली। एक ही प्रांगण में हिंदू और मुस्लिम धर्म के 557 जोड़े एक साथ विवाह के बंधन में बंध गए। एक और जहां ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर हिंदू जोड़ों का विवाह करा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मौलाना निकाह पर मुस्लिम जोड़ों का निकाह करा रहे थे। विदाई में छलके आंसू। सामूहिक विवाह के बाद जब विदाई की बेला आई तो परिजनों की आंखें छलक उठी। दुल्हन की रोती आंखें माता पिता से दूर जाने का दर्द बयां कर रही थी, तो दूसरी ओर नया संसार बसाने के लिए माता पिता उन्हें आशीष भी दे रहे थे।
विदाई के दौरान मंडप से सड़क तक खुशियों के आंसू छलकते रहे। जीवन भर साथ निभाने का संकल्प। वर वधुओं को मंडप वेदी में आचार्य द्वारा 7 फेरे कराने के साथ ही 7 वचन भी दिलाए गए और हर वचन का अर्थ व्यावहारिक तौर पर समझाया गया। वर वधु ने भी एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखने का वचन दिया। तीर्थ व्रत में वाम भाग में स्थान देने, माता पिता का सम्मान, युवा, प्रौढ़ और वृद्धा अवस्था में साथ निभाने जैसे वचन एक दूसरे ने किए।